आ जाओ। आज अपन देखते हैं नया चैप्टर टीएमएच का चैप्टर नंबर 11 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन। बोरोड फ्रॉम लिए भी कहाँ से ये फीचर? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अमेरिका नहीं लिखा हुआ, साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है। ये अपन अफ्रीकन महाद्वीप देखते हैं ऐसे, तो ये है अपने साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके जो प्रशासनिक राजधानी वो है प्रिटोरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। और जो पॉलिटिकल राजधानी है जहाँ इसकी पार्लियामेंट है वो है अपने केप टाउन। ठीक है, आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ। पी से प्रशासनिक, पी से प्रिटोरिया। ठीक है, एटलस में देखो तो साउथ अफ्रीका से ये लिया हुआ फीचर है। बोरो बैग बताया था मैंने। फिर वर्तमान में ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्टिकल में है, किस पार्ट में है? 20 में है, पार्ट 20। तो 2020 मैच याद रख लें। 2020 मैच का अपन देखते हैं अमेंडेड फीचर है इंडियन क्रिकेट का या इंटरनेशनल क्रिकेट का। क्या? 2020 मैचेस। ठीक है, पहले अपन देखते लंबे लंबे मैच चलते, ठीक है, वनडे मैच ही, ठीक, लंबे लंबे हुआ करते थे 60-60 ओवर्स के, अब ये 20 ओवर के हो गए। ठीक है, तो ये अमेंडेड T20 मैच एक अमेंडेड फीचर है, संशोधित फीचर है क्रिकेट का। ऐसे ही अपना भारतीय संविधान के अंदर अमेंडमेंट वाले जो फीचर प्रोविजंस अपन देखते हैं किस पार्ट में? पार्ट 20 में। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 368 मैचिंग के अंदर आता है, अपन को ध्यान में रखना है। 368, ठीक है, 368। फिर देखते हैं भारतीय संविधान जो है ये कैसा फीचर है इसमें? ये लचीला भी है जैसे यूके का है, फ्लेक्सिबल है, और साथ ही कठोर भी है जैसे यूएसए का है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो उसमें अपन ने ये देखी थी। तो लचीला और कठोर, फ्लेक्सिबल और रिजिड या हार्श का ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ना फ्लेक्सिबल है और ना हार्ड है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें दोनों का मिश्रण अपन पाते हैं यूके वाले और यूएसए का, लचीला और कठोर। लचीला तो ऐसे कि बहुत सारे संविधान संशोधन ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, मतलब प्रेजेंट और वोटिंग का 50% अभी अपन देखेंगे। और कुछ ऐसे संविधान संशोधन जो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं जिनमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। फ्लेक्सिबल से मतलब सिर्फ यहाँ सिंपल मेजोरिटी से है, और कठोर से मतलब यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से है। स्पेशल मेजोरिटी भी जैसे बने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के संदर्भ में 2 तरह की चाहिए होती है, और वैसे व्यवहारिक रूप से 3 तरह की चाहिए होती है, देखेंगे अपन अभी। ठीक है, तो लचीला और कठोर ऐसे। लचीले से मतलब ये नहीं कि आराम से मुड़ गया, लेकिन मुड़ गया से मतलब यह है कि आराम से मुड़ गया मतलब आराम से संविधान संशोधन हो गया, मुड़ गया से मतलब संविधान संशोधन। और कठोर से मतलब मोड़ना थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, मुड़ तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, तो ये स्पेशल मेजोरिटी से संबंध है। अभी देखेंगे अपन कि सिंपल मेजोरिटी में क्या है जो आसान है, और स्पेशल मेजोरिटी में क्या है जो कठिन है, जो कठोर बनाता है। लेकिन समझना है कि भारतीय संविधान दोनों का मिक्सचर है, फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड। फिर सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस वाद में सब बोला? 1973 की केशवानंद भारती, KNB केशवानंद भारती। पूरा याद रख लो, 24 अप्रैल को वर्डिक्ट आया था, 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल में ही अपन जैसे देखते हैं अपने पंचायती राज लागू हुआ था भारत के अंदर 24 अप्रैल। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किस तरह के होते हैं? जैसे परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया फीचर जोड़ देना, एडिशन। फिर परिवर्तन है कि जो एग्जिस्टिंग फीचर है उसमें अपन ने चेंज कर दिया। और निरसन मतलब रिपील्ड, कोई चीज़ अपन ने माइनस कर दी है। ठीक है, परिवर्तन मतलब कोई ऐड करना, जोड़ा जा सकता है, या एग्जिस्टिंग को थोड़ा सा अपन ने चेंज कर दिया, या अपन ने कोई फीचर को हटा दिया। तो जोड़ना, बदलना और हटाना, ये तीनों ही टाइप्स होते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के। आप ये मत समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कुछ जोड़ना ही आएगा। ठीक है, जोड़ना भी हो सकता है, चेंज करना भी हो सकता है, और हटाना भी हो सकता है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया संबंधित अपन जो फीचर्स हैं वो देखते हैं नीचे। सबसे पहले क्या है? आरंभ, किस हाउस में इनिशिएट होगा ये? ठीक है, किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, मतलब संसद के आरंभ द्वारा संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, किसी भी सदन में, कहने का मतलब राज्यसभा में हो सकता है, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा के अंदर हो सकता है। आरंभ नहीं, कहाँ आरंभ नहीं होगा? राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस में होगा और ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस में होगा। तो फिर कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ संसद के द्वारा ही अमेंड करने का जो प्रोविजन है वो संसद के द्वारा ही इनिशिएट किया जा सकता है। राज्यों का इसके अंदर अब स्टार्ट करने के अंदर, आरंभ करने के अंदर कोई रूल नहीं है। ठीक है, और संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकता है। तो ये तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट था कि कहाँ आरंभ होगा? संसद के किसी भी सदन में। और ये नेगेटिव था, कहाँ आरंभ नहीं हो सकता? स्टेट लेजिस्लेचर। आरंभ बोल रहा हूँ मैं, विशेष स्पेशल मेजोरिटी में अपन देखिए 50% से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से वो पारित होना चाहिए,
तो स्टेट्स का नो डाउट कुछ में योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ इनिशिएट की, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर वो पेश नहीं हो सकता, सिर्फ पार्लियामेंट में पेश होता है और पार्लियामेंट के किसी हाउस में पेश हो सकता है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट फीचर देखते हैं आरंभ द्वारा। किसके द्वारा आरंभ किया जा सकता है? मंत्री के द्वारा, और मंत्री को अपन बोलते हैं सरकारी सदस्य, ठीक है, सरकारी सदस्य। और आरंभ किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? गैर सरकारी सदस्य के द्वारा। तो देखो क्या होता है, सरकारी सदस्य कौन होता है? जो मंत्री है वो सरकारी सदस्य है, और जो मंत्री नहीं है वो सारे गैर सरकारी सदस्य हैं। तो आप ये मत समझो कि आज जैसे मान लो आज 2025 जैसे अपन देखते हैं कि सेंटर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, तो आप ये मत समझो कि जिसकी सरकार है उसके सारे सदस्य ही सरकारी सदस्य कहलाएंगे। नो, जो मंत्री हैं वो सरकारी सदस्य हैं। तो बीजेपी के कुछ सांसद मंत्री हैं, 15% हो सकते हैं लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के, तो वो तो सरकारी सदस्य हैं। और जो मंत्री नहीं है वो सारे गैर सरकारी है, मतलब निजी हैं, चाहे वो बीजेपी के क्यों ना हो, ऐसे, ठीक है। तो निजी और सरकारी का ध्यान रखो, है ना। सरकारी मतलब जो मंत्री है, और निजी या गैर सरकारी का मतलब निजी, ठीक है। जो मंत्री नहीं है वो सब भी क्या हो जाएंगे? वो निजी हो जाएंगे, चाहे वो बीजेपी का क्यों नहीं है वर्तमान में। तो ऐसा नहीं कि जिसकी सरकार है उसके सारे सदस्य सरकारी हो जाएंगे। नो, सरकार में केवल मतलब जिसकी सरकार है उसके केवल वही जो मंत्री है वो सरकारी है। ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किसके द्वारा आरंभ किया जा सकता है? मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा आरंभ नहीं किया जा सकता? निजी सदस्य के द्वारा, ठीक है, ऐसे। तो कहने मतलब सरकारी तो केवल 15% ही होते हैं लोकसभा के। फिर सरकारी सदस्य कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15% हो सकते हैं, है कि नहीं है? तो अपन ये तो जानते ही हैं। जो अपन ने देखा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2003 वाला, उसने प्रोविज़न लिया हुआ है 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, 543 के 15% हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सदस्य हैं, कैबिनेट नहीं बोल रहा हूँ मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके सारे सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं? हमने सरकारी सदस्य बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर अपन जैसे देखते हैं, ये हो गया दो चीज देखनी ना, आरंभ कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, आरंभ किसके द्वारा किया जा सकता है और आरंभ किसके द्वारा नहीं किया जा सकता। फिर अपन देखते हैं कि नॉट रिक्वायर, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इसमें जरूरी नहीं होती है, ठीक है ना। बस एक आध कुछ है अपन अपवाद देखेंगे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। कहने का मतलब है कि ऑल मतलब सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पे नहीं चाहिए, कुछ कुछ पे चाहिए। तो ऑल पे तो लगा दो गोला क्रॉस और सम पे लगा दो टिक। कहने का मतलब सभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पे प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल, पूर्व सहमति जरूरी नहीं होती है, कुछ पे होती है, ठीक है ना। तो मैं तो बता रहा हूँ सभी वर्ड पकड़ना उसके अंदर, सभी पे नहीं होती, कुछ पे होती है। और ऐसा भी नहीं कि किसी पे नहीं होती, नहीं कुछ पे तो होती है ना यार, ऐसे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं, ठीक है, इनमें से ये कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए अपने को, और ये बाकी जो बच गए, इस पर जो बच गए ये वो है जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरत नहीं होती। तो ये वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी होती है। ऐसे ये वेन डायग्राम से भी अपन समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। फिर बहुमत, बहुमत कितनी तरह का? तो देखो वैसे क्या है, अभी अपन नीचे और पढ़ेंगे संशोधन के प्रकार। वैसे दो कॉन्स्टिट्यूशन में दो लिखे हुए हैं, तो अभी तो आप यहाँ पे सिर्फ बहुमत में आप यहाँ लिखो दो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है कितने प्रकार की मेजोरिटी से चेंज हो सकता है, वो दो प्रकार के बहुमत लिखे हुए, साधारण और विशेष, ठीक है। अभी तो ये ध्यान रखो, साधारण और विशेष बहुमत, साधारण बहुमत और एक विशेष काट दो, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और ये विशेष प्लस 50% से ज़्यादा राज्यों की सहमति, ठीक है ना। अभी अपन देखेंगे 50% से ज़्यादा राज्यों की सहमति, ये 50% ज़्यादा राज्य जो है ये सिंपल मेजोरिटी से यस करते हैं, है ना। तो अभी अपन देखेंगे आगे आएगा ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुमत दो प्रकार के मेंशन है, सिंपल एंड स्पेशल। सिंपल तो सिंपल ही होता है, आम, और जो खास होता है वो स्पेशल। तो जो बोलते हैं ये आम रास्ता नहीं है, ये खास रास्ता है, ट्रेसपासिंग इज नॉट अलाउड, यहाँ से आप गुजर नहीं सकते। तो आम रास्ता तो वो होता है जिस पे हर कोई गुजर सकता है, और खास रास्ता वो होता है जिस पे हर कोई नहीं गुजर सकता। और फिर बोलते हैं लोकतंत्र में तो हर आमो खास होता है, ऐसा। मिलिट्री एरिया में कई बार लिखा रहता है ना ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड, तो वो ये खास रास्ता है, तो यूँ लिखा था ये आम रास्ता नहीं है ना। यूँ नहीं लिखा रहता ये खास रास्ता है, ये लिखा रहता है ये आम रास्ता नहीं है। तो आम रास्ता नहीं है तो इसका मतलब इम्प्लाइड है, गर्भित है कि कैसा रास्ता है, कि खास है, खत्म, ठीक है। तो बहुमत दो प्रकार के हैं, साधारण और विशेष। अभी आगे और देखेंगे अपन।
फिर क्या है, ये बहुमत दोनों सदनों में होता है अलग अलग, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा ने स्पेशल से है फिर लोकसभा साधारण से, नहीं, अगर राज्यसभा ने स्पेशल से किया है तो लोकसभा भी स्पेशल से करेगी, या लोकसभा ने स्पेशल से किया तो राज्यसभा भी स्पेशल से करेगी। हाँ, अभी जैसे मैंने 50% राज्यों में बताया कि अगर स्पेशल मेजोरिटी में अपन देखेंगे लोकसभा राज्यसभा तो स्पेशल मेजोरिटी से देते हैं, और फिर 50% राज्यों की अगर उसको सहमति जरूरत होती है, जैसे जीएसटी है, तो 50% राज्य जो है ना वो पास करते हैं सिंपल मेजोरिटी से, अपने सिंपल मेजोरिटी साधारण। अभी आगे आएगा ये, ठीक है ना, यूं। फिर अपन देखते हैं संभव नहीं है, संयुक्त बैठक संभव नहीं है, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, संयुक्त बैठक संभव नहीं है। फिर राष्ट्रपति की अनुमति, ये जैसे मान लो दोनों सदनों ने पास कर दिया, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को क्या करना है, अपनी अनुमति देगा, वो क्या नहीं कर सकता, उसको रख नहीं सकता, होल्ड नहीं कर सकता, या वापस उसको रिवर्ट नहीं कर सकता हाउस को। समझ गए, ये बात अपने को समझनी है, ठीक है ना, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। तो अभी अपन ने जो पढ़ा था कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सभी पे जरूरी नहीं होती, कुछ पे पूर्व अनुमति थी, और ये क्या है, ये तो दोनों सदनों से जब पास हो गया फिर जा रहा है ना राष्ट्रपति के पास, तो ये वो है चीज, तो राष्ट्रपति रोक नहीं सकता। तो शुरू वाली तो एंट्री थी, ये एग्जिट वाली परमिशन है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ेगी। ये बाध्यता राष्ट्रपति पे कब आई, 24वें संविधान संशोधन 1971 से, इंदिरा गांधी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, आपने संविधान संशोधन देखो 24 का उल्टा करोगे तो आएगा 42, ये है 1976, 4 और 2 को जोड़ दो, ये भी इंदिरा गांधी है, और 24वां जैसे जो है 42 का उल्टा वो भी इंदिरा गांधी के द्वारा ही है। तो याद कैसे रखते हैं, देखो ये मेरे को कैसे याद है कि 24 घंटे होते हैं, कितने दिन के अंदर, एक दिन के अंदर, तो ऐसे होते याद होता है 1970, और 7 दिन ऐसा ही चलता है तो 71 अपन ऐसे याद होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन पढ़ते हैं ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तभी आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट, तो ऐसे याद रहेगा 1971 इंदिरा गांधी। तो 24 भी इंदिरा गांधी का, 24 का उल्टा 42 भी इंदिरा गांधी का, ठीक है। फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्या होता है, वो बिल जो होता है वो विधेयक बन जाता है, खत्म, ठीक। तो यहां तक अपन ने ये पढ़ा। फिर अपन देखते हैं संशोधन के प्रकार की, संशोधन के प्रकार से मतलब है कि संशोधन करने के लिए कितनी प्रकार की अपन को मेजोरिटी चाहिए, या यूं कम संशोधन कितने प्रकार के, एक संशोधन सिंपल मेजोरिटी वाला, एक संशोधन स्पेशल मेजोरिटी वाला, ये ऐसे लिखा हुआ संशोधन के प्रकार। तो अनुच्छेद 368 368 में तो 2 प्रकार ही मीन्स है, जैसे भी मैंने बताया, लेकिन अपन जैसे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 3 प्रकार की मेजोरिटी चाहिए होती है। अब जैसा क्वेश्चन आया ना वैसे अपन को जवाब देना है, क्या कि आर्टिकल 368 में कितने वेज लिखे हुए हैं, तो आर्टिकल 368 में तो 2 वेज लिखे हुए हैं, लेकिन अपन जब जैसे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए प्रैक्टिकली कितने प्रकार की मेजोरिटी चाहिए, तो बेसिकली 3 प्रकार की होती है वो। अब आप सोचोगे सर ये 2-3 की कैसे हो गई, 2-3 में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो देखो 2 में तो क्या है, एक तो है साधारण सिंपल और एक है विशेष स्पेशल, ये साधारण सिंपल और ये स्पेशल है भाई, ऐसे तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, एसपी एसपी भी कॉमन है, सिंपल एंड स्पेशल, तो आप सोचो कि एसपी से काम चल जाएगा, इंग्लिश में तो गड़बड़ है, तो साधारण सिंपल एंड विशेष इज स्पेशल। अब ये 2 के 3 कैसे हो गए कि स्पेशल में अपन 2 देखते हैं, 1 और 2 सब टाइप, ऐसे, तो ये टोटल 3 हो गए ना, 1 2 और 3 ऐसे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे अगर पूछे कि 368 में कितनी प्रकार की मेजोरिटी का उल्लेख है, तो उसमें अपना आंसर क्या आएगा, उसमें आंसर 2 आएगा। अब पहला तो ये लिखा हुआ है साधारण बहुमत से, जो मैंने बताया, और दूसरा लिखा हुआ विशेष बहुमत से, लेकिन विशेष बहुमत में 2 सब टाइप्स है ना, जैसे मैंने बताया, तो 2 सब टाइप ही रहा। तो देखो पहला सब टाइप साधारण बहुमत तो अपन समझ गए, अभी सामने और लिखा हुआ है, इसमें आप ये चाहिए लिख लो, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% ये सिंपल मेजोरिटी होता है। सिंपल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, कि जैसे आप यहाँ बिल्कुल सिंपल रहते हो, आप बिल्कुल सिंपल जीवन जीते हो, आप बिल्कुल सिंपल खाना खाते हो, तो सिंपल का मतलब फिर सिंपल ही होता है। जैसे सिंपल खाना खाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई क्या क्या खाया, सिंपल दाल रोटी कांदा सब्जी कांदा प्याज और छाछ पीते हो, तो वो सिंपल है, सिंपल जीवन जीते हैं, ठीक है, कोई तड़क भड़क नहीं, सब ठीक है, तो वो सिंपल, तो सिंपल का मतलब सिंपल ही है। तो यहाँ भी मेजोरिटी में भी सिंपल वही सिंपल आएगा, हम यूँ मत समझो, तो नॉर्मल वर्ड को पकड़ो बस, कंफ्यूज मत हो, बर्डन मत लो दिमाग को, सिंपल पता नहीं क्या होगा, अरे भैया सिंपल सिंपल। तो आज जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने वोट करने वाले हैं उसका 50%, वही से सिंपल तो और क्या होगा, है कि नहीं। जैसे कोरम अपना 1/10 540 का 1/10 55 होता है, 54 55, तो भाई 55 में जो प्रेजेंट है और उसमें जो वोट करने वाले हैं उसमें देख लो आप कितने, ऐसा। तो ये सिंपल हो गया बिल्कुल, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, 2/3 नहीं है प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ठीक है, 50%, 1/2, 50% मतलब 1/2।
फिर अपन देखते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है, इसमें आप याद रखो कि दो बहुमत जुड़ते हैं, ये प्लस का मतलब जुड़ाव है दो बहुमतों का। तो विशेष बहुमत क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ अपन को कौन सा और चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। अभी ऊपर पढ़ा था प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% है ना, 1/2, और ये 2/3 का मतलब होता है 67%। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्पेशल मेजोरिटी में हमेशा दो प्रकार की मेजोरिटी जुड़ी रहती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, और दूसरा प्रकार की जो स्पेशल मेजोरिटी वो क्या, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 50% राज्यों के द्वारा साधारण बहुमत से पास किया जाना चाहिए। तो संसद के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी पास होएगा, और यहाँ से पास होने के बाद 50% राज्यों की सहमति अपन को चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर 50% राज्य जो सहमति देंगे तो वो किस मेजोरिटी से सहमति देंगे, तो वो सिंपल मेजोरिटी से सहमति देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अच्छा स्टूडेंट गलत करके आता है ये सवाल कि साधारण बहुमत, मतलब वो यूँ आता है कि स्पेशल बहुमत जब अपन को चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ 50% राज्यों की सहमति चाहिए। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये आता है कि 50% राज्य भी स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करते हैं, मतलब वही कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 नहीं, राज्यों में क्या चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना, 50%, मतलब 1/2। तो देखो इसमें दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, इधर ये एब्सोल्यूट हो रहा है और इधर ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% हो रहा है। एब्सोल्यूट अभी अपन देखेंगे, एब्सोल्यूट में होता है टोटल का 50%, टोटल स्ट्रेंथ जो है 543 का 50%, मतलब 543 का 50%, ऐसे। तो 543 का अपन निकालेंगे 50%, तो देखो 500 का हो गया 250, 20 का हो गया 40 का हो गया 20, और ये हो गया 1.5, ठीक है, तो 1.5 अपन 2 गिन लो, ठीक है, तो ये हो गया 272, मतलब 273 वैसे आएगा, और +1 274, तो ये अपने स्पेशल मेजोरिटी यहाँ थी। और राज्यों कैसे चाहिए, राज्यों में जितने मौजूद हैं, राज्य की विधानसभा है ना, जैसे अपन राजस्थान की विधानसभा तो 200 है स्ट्रेंथ, कोरम उस समय मान लो अपने जैसे 50 सदस्य मौजूद है, कोरम तो 1/10 20 ही है राजस्थान विधानसभा का, लेकिन 50 है, तो 50 का 50%, मतलब 25 लोगों की सहमति चाहिए अपने को, 25 विधायकों की, ऐसे। ठीक है, तो ये समझना, ये वाली जो है ना सेकंड वाली, ये जो मैंने बताया, ये 50% राज्यों की सहमति, ये अपन जैसे देखते हैं ना GST 2016 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके अंदर ये वाली लागू हुई थी, ऐसे अपन को ध्यान में देना है। ठीक है, तो ये हो गया अपने टोटल 3 प्रकार की मेजोरिटी, मोटा मोटा समझो अब भी। ठीक, एक तो होगी सिंपल, जिसमें क्या था अपने प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, फिर स्पेशल में 2, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब उस सदन में, संसद के उस सदन में, और दूसरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 50% राज्यों के द्वारा। और 50% राज्य कैसे पास करेंगे उसको, अपने 50% राज्य कैसे पास करेंगे, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, अब यही अपन डिटेल में देखेंगे। तो देखो ये जो दोनों यूँ कह लो तीनों प्रकार के जो बहुमत मैंने आपको बताए, इनका संबंध है अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। तो ये जितने भी मैंने बताए ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। इनके अलावा एक स्पेशल मेजोरिटी का टाइप और आएगा, ठीक है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए वो नहीं चाहिए, वो सिर्फ राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए चाहिए, लेकिन उसको बोलते हैं अपन स्पेशल मेजोरिटी, जो है नीचे मैंने लिखी हुई है, ठीक है ना, वो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये देखो ये ऐसे, अभी अपन ने ये पढ़े, अब एक चीज़ समझो, देखो आप अभी अपन ने ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं अपन ने, तो इनका संबंध आर्टिकल 368 से है, ये अपन ने पढ़े। फिर यहाँ भी लिखा हुआ स्पेशल मेजोरिटी, अब यहाँ देखो मैंने 3 लिख दिए। 3 का मतलब क्या है, ये 2 और 3 तो वही है जो अभी अपन ने पढ़े हैं, 2 और 3, ये एक अलग है। 2/3 ऑफ टोटल का 2/3, ये कब चाहिए, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग। ये चीज़ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो अपन को अगर पूछे 368 में कितने प्रकार की मेजोरिटी, तो 2। संविधान संशोधन के लिए विशेष स्पेशल जो चाहिए मेजोरिटी, वो ये 2 तरह की है, एब्सोल्यूट प्लस प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 और 50% राज्यों की सहमति, और राज्य करते हैं साधारण बहुमत से। ये जो है ना 2/3 ऑफ टोटल, ये चाहिए अपन को राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में, तो ये भी स्पेशल मेजोरिटी है। तो सर फिर अपन ने देखा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तो मेजोरिटी का सिस्टम थोड़ा अलग है, और अपन व्यवहारिक रूप से देखते हैं प्रैक्टिकली कि आप ये मत समझो कि किसी में भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा, हाँ, लेकिन ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को हटाना वो स्पेशल मेजोरिटी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आ जाता है व्यवहारिक रूप में कि प्रैक्टिकल रूप से संविधान को
संविधान के अकॉर्डिंग संसद चलाने के लिए या पूरा प्रशासन चलाने के लिए मेजोरिटी और भी कई जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो वहाँ भी अपन देखते हैं कि एक स्पेशल मेजोरिटी का टाइप और आता है। तो यहाँ अपन ने देखा, फिर अपन कंक्लूजन पहुँचते हैं कि सर इसका मतलब संविधान संशोधन के लिए जो मेजोरिटीज़ हैं और व्यवहारिक रूप से जो बहुमत है उनमें कुछ डिफरेंस है, कुछ टाइप्स अलग और आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो आप ये अब समझो, देखो दैट इज़ फॉर अदर देन CA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अलग जब चाहिए अपन को मेजोरिटी, तो वो क्या होती है। एक तो ये आप यहाँ समझेंगे, दूसरा अपन यहाँ इसके माध्यम से ये भी समझेंगे कि ये जो वर्ड आया ना एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट क्या है, ठीक है, ये समझेंगे आप। तो आ जाओ, व्यवहारिक रूप से देखो कितने तरह की मेजोरिटी चाहिए होती है, अब उसको अपन पढ़ते हैं। ईजी है बिल्कुल, एक बार सुन लो, समझ लो, रिवीजन करोगे, जब फाइल के बाद जब आप आएंगे तो आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं, और व्यवहारिक रूप का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अलावा जो प्रोविजन है उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं साधारण बहुमत, वही 50% ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, जैसे ऊपर अपन ने देखा था। अब अपन देखते हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, जैसे ऊपर लिखा होता है ना, स्पेशल मेजोरिटी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट वोटिंग होती है, या 50% राज्यों की सहमति, जो ये चीज़ यहाँ लिखी है। तो ये एब्सोल्यूट क्या होता है सर, जैसे ऊपर भी लिखा है एब्सोल्यूट। देखो एब्सोल्यूट के दो वर्ड होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि उसकी किसी से तुलना नहीं है, वो मतलब अपने आप में जो पूर्ण है, टोटलिटी के अंदर जो है वो होता है एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ एब्सोल्यूट के अंदर वर्ड आता है टोटल। तो 50% ऑफ टोटल, टोटल का मतलब सीधा सा है 543 543, सीधी सी बात है 543 543, टोटल मतलब टोटल, ठीक है। तो अपन जैसे देखते हैं टोटल, यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं है। आज लोकसभा के जो अपन 550 देखते हैं ना, पहले 552 थे, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए 2020 के अंदर। आज टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 550, लेकिन अपन देखते हैं कि 7 से क्या अलॉटेड ही नहीं है किसी को भी, तो अलॉटेड सीट जो है ना तो 543 है। तो टोटल स्ट्रेंथ देखते हैं लोकसभा की वो 543 है और राज्यसभा की 250, ठीक है। तो टोटल का 50% है, ये कहीं पे काम नहीं लेते हैं अपन 550, वो तो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, कहीं काम नहीं आती। क्वेश्चन आता है ना कि सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, तो 550, और टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की वो 543 है। चुनाव जो होते हैं 543 सीटों पे होते हैं, ऐसे लोकसभा चुनाव होते हैं। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल, है ना, पूर्ण बहुमत भी इसको बोलते हैं। एब्सोल्यूट मैंने बोला पूर्ण टोटलिटी, तो पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट बहुमत मतलब पूर्ण मतलब पूरा मतलब टोटल, बात सीधी सी है। मतलब विदाउट सब्सट्रैक्टिंग वेकेंट एंड एब्सेंट। कई सीट वेकेंट रह जाती है, कई बार मान लो किसी का निधन हो गया और उस दौरान लोकसभा के अंदर पास हुआ बिल, तो सीट वेकेंट है। और कई बार सांसद जो है वो एब्सेंट रह जाते हैं, तो इसमें अपन ने वेकेंट और एब्सेंट को नहीं घटाया, तभी तो वो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब टोटल अपने आप में, तो वैकेंसी और एब्सेंट को अपन नहीं घटाएंगे, तो टोटल, इसलिए बोल रहा हूँ 543, ठीक है। तो टोटल का 50% होता है, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। दूसरा अपन पढ़ते हैं इफेक्टिव या प्रभावशाली। प्रभावशाली का मतलब क्या है, जो प्रभाव डाल सकता है। तो प्रभाव तो वो डालेगा ना जो सांसद एब्सेंट नहीं है या सीट खाली नहीं है, ठीक है, वही तो अपन मतलब सीट खाली नहीं है, सॉरी सीट खाली नहीं है ना, केवल वो डालेगा, एब्सेंट को नहीं गिनते हैं, केवल जो सीट खाली नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है 50% ऑफ टोटल, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल ऊपर भी था, टोटल नीचे भी था, लेकिन नीचे वाला टोटल ऊपर वाला टोटल अलग है। नीचे वाला टोटल क्या बोलता है इफेक्टिव वाला, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वेकेंट ओनली, कि जैसे 543 है उसमें 3 सांसद की सीट वेकेंट है, खाली होगी डेथ के कारण, डेजिग्नेशन के कारण, किसी भी कारण से, तो 540 सीट है ये वेकेंट है। एब्सेंट को नहीं घटाया अपन ने, केवल वेकेंट को, ठीक है ना। ये एब्सेंट वाला तो अपनी मर्जी से एब्सेंट है, आ सकता था अगर उसको प्रभाव डालना है तो, लेकिन खाली वाला तो अपनी मर्जी से थोड़ी है, या तो हटा दिया गया, रेजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गई, रिमूव हो गया, रिजाइन हो गया, डेथ हो गई, उस कारण से तो उसके हाथ में नहीं था, ठीक है। लेकिन एब्सेंट वाला का तो अपने हाथ में था ना, तो अपने हाथ में था तो आके प्रभाव डालते ना, नहीं डाले तो हम क्या करें। और जो अपने हाथ में नहीं था, मतलब डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया या हटा दिया, उसके हाथ में नहीं था, परिस्थितियों गुलाम हो, तो फिर वो प्रभाव नहीं डाल सकता था, तो इसलिए उसको अपन नहीं काउंट किया। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का होता है कि टोटल का 50%, लेकिन यहाँ टोटल क्या होता है, टोटल मतलब टोटल जो स्ट्रेंथ है उसमें से अपन माइनस कर देंगे क्या, अपने जो वेकेंट है। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स, ऑल दी देन मतलब तत्कालीन समस्त सदस्य, समस्त आ गया ना, मतलब अपने सिर्फ तत्कालीन का तो मतलब आ गया अपन ने वैकेंसी घटा दी, और समस्त का मतलब ये टोटल, तो ये है इफेक्टिव मेजोरिटी। ये कब से, आर्टिकल 67, 94, 179 और 183, ये सारे रिमूवल है, ठीक है। ये रिमूवल्स में से ये हटाने के लिए, जैसे उपराष्ट्रपति का हटाना, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वही उपराष्ट्रपति होता है, सॉरी अपने उपराष्ट्रपति को हटाना
भाई उपराष्ट्रपति तो जो होता है वो चेयरमैन होता है, पदेन चेयरमैन होता है, और फिर अपन जैसे देखते हैं डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा वो भी आएंगे, हटाने वही हैं सारे, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाना जैसे जो इम्पीचमेंट, उसमें देखो स्पेशल मेजोरिटी इधर लिखी हुई है। फिर यहाँ ये उपराष्ट्रपति का हटाना मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, फिर अपन ये स्पीकर ऑफ लोकसभा के, फिर ये विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर और चेयरमैन को हटाना है। तो ये हटाना जो है ना वो इफेक्टिव मेजोरिटी है यहाँ पे, हटाना इफेक्टिव, तो हटने से इफेक्ट आता है ना, ये हुआ, ठीक है। तो अब अपन ने देखा, देखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में भी टोटल है और इफेक्टिव मेजोरिटी के अंदर भी टोटल है, लेकिन टोटल दोनों अलग है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर टोटल मतलब टोटल का टोटल, मतलब टोटल का 50%, टोटल मतलब अपन नहीं घटाएंगे वैकेंसी, नहीं घटाएंगे एब्सेंट। और इफेक्टिव या प्रभावशाली में टोटल क्या क्या मतलब है कि टोटल में से अपन ने सिर्फ माइनस कर दिया वैकेंसी, एब्सेंटी को अपन ने माइनस नहीं किया। तो यहाँ मैंने लिखा है देखो वेकेंट ओनली, सब्ट्रैक्ट करेंगे वेकेंट ओनली को ऐसे। और दोनों में क्या, तीनों में 50% है, देखो सिंपल 50 50 50, यहाँ कहीं भी 2/3 नहीं लिखा हुआ है। 2/3 क्या होता है, 2/3 जो होता है ना वो हमेशा एक तो स्पेशल में आता है और दूसरा वो साथ में गिना जाता है एब्सोल्यूट के। अब एब्सोल्यूट के साथ गिना जा रहा है ना, तो एब्सोल्यूट मतलब टोटल का 50%। तो सर एक बार बताओ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कई जगह सिर्फ टोटल लिखा हुआ है, टोटल का मतलब कुल लिखा हुआ है सर, कुल का 50%। तो अब अपन कुल कौन सा लेंगे सर, कुल ये एब्सोल्यूट वाला लेंगे या कुल ये अपने इफेक्टिव वाला लेंगे? तो देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि टोटल इंप्लाइज एब्सोल्यूट मेजोरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ है ना कि कुल या पूर्ण बहुमत से, तो आप समझोगे यार पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट लेना है इफेक्टिव लेना है, तो वहाँ इंप्लाइड है कि उसके अंदर एब्सोल्यूट लेना है, ये वाला लेना है अपने को पूर्ण बहुमत वाला। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 61 लिखा हुआ आपने 2/3 ऑफ द टोटल, तो आप टोटल कौन सा लेंगे सर मुझे बताओ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी लेंगे? तो इसके अंदर टोटल मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहाँ एब्सोल्यूट लिखा हुआ है तो ये एब्सोल्यूट ही है, और ये जो टोटल है ना ये एब्सोल्यूट वाला ही है। लेकिन एब्सोल्यूट में अपन करते हैं टोटल का 50%, एब्सोल्यूट में टोटल का 50%। तो यहाँ टोटल सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में जो कुल जो है ना, कुल का मतलब है क्या, टोटल 543 और उसका 2/3 ऐसे। और ये एब्सोल्यूट के अंदर क्या है, टोटल का 50% है, लिखा हुआ था ना ये एब्सोल्यूट टोटल का 50%, ठीक है। तो यहाँ टोटल तो यहाँ भी और टोटल तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ टोटल का 2/3 है, राष्ट्रपति को हटाना आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट महाभियोग। और यहाँ जो एब्सोल्यूट है इसमें भी टोटल है, लेकिन वो टोटल का 50% है। तो बस मैं तो समझा रहा हूँ कि इन दोनों का जो टोटल है ना, जो इन दोनों में, उसका मतलब सेम है जो ये है, ये टोटल, ये बताना चाह रहा हूँ मैं तो। क्योंकि सेम कैसे, क्योंकि एक टोटल और है अलग, जो कि क्या है, जो कि इफेक्टिव मतलब टोटल में से वैकेंसी घटाते हैं उसका 50% निकालते हैं फिर अपन ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ फिर मैं बताया ना टोटल 2 तरह की हो गई। एक तो क्या हो गया, अपन ने एडजस्ट नहीं किया उसको वैकेंसी के अगेंस्ट में, वैकेंसी एब्सेंट्स के अगेंस्ट में अपन ने नहीं किया, ठीक है। तो वो टोटल क्या हो गया, वो टोटल हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूर्ण। और इफेक्टिव मेजोरिटी में अपन ने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या, वैकेंसी ऐसे। एब्सेंट्स को तो अपन यहाँ भी नहीं गिनते हैं, एब्सेंट से अपन को क्या मतलब है, एब्सेंट को तो काउंट करते हैं अपन सिर्फ सिंपल मेजोरिटी में, यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग के अंदर ऐसे, ठीक है। ये देखो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% हो जाता है तो साधारण बहुमत हो जाता है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 अलग से कहीं नहीं चाहिए अपन को, वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ ही काउंट होता है। तो ये इसलिए तो रिजिड हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिजिड हो गया। क्यों, क्योंकि एक तो अपन एब्सोल्यूट मतलब टोटल को आप ले रहे हो 543 को, और फिर साथ में आप सिंपल का भी एक अंश ले रहे हो। सिंपल का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग जहाँ होता है सिंपल आ जाता है, तो एक अंश आ गया, पूरा सिंपल नहीं आया। पूरा इसलिए नहीं आया क्योंकि अपन ने प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% नहीं लिया है, केवल 2/3 लिया है, तो इसलिए प्रेजेंट सिंपल का एक अंश ही आया प्रेजेंट एंड वोटिंग के नाम से, क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग तो सिंपल में भी है और यहाँ भी, लेकिन सिंपल के अंदर प्रेजेंट एंड वोटिंग 50% है, यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखो फिर कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं अपने पास कि साधारण बहुमत से कौन कौन से होते हैं, विशेष से कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट से कौन से होते हैं, उसको आगे देखेंगे। अब यहाँ अभी जो अपन ने पढ़ा वही चीज़ है, थोड़ा सा और मैंने अच्छे से बता रखा। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस टाइप्स ऑफ मेजोरिटी टू पास स्पेसिफिक बिल, जैसे साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावशाली बहुमत और स्पेशल बहुमत। साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी क्या है, मोर देन 50% मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी जैसे एग्जांपल 543 वैकेंट हो गए 3, मेंबर्स प्रेजेंट 500, तो 500 का अपन ने 50% निकाल लिया, मतलब सॉरी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, देखो 500 हो गए मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बट डिसाइडेड नॉट टू वोट, 50 मतलब एब्सेंट रहे वोटिंग से, तो 500 में से 50 रहे 450, तो 450 का 200 50% निकालेंगे
तो 226 आएगा, मतलब 50% प्लस 1। भाई 450 का अपन दिखाएंगे 200 प्लस 25 225, तो 226 कैसे हो गया? सिंपल मेजोरिटी था 50% प्लस 1, ठीक है। फिर सिंपल मेजोरिटी इन दिस केसेस वुड बी 226। मोस्ट ऑफ द नॉर्मल मोशंस एंड बिल्स इन द हाउसेस आर सच। अब देखो मोशन जैसे जो होते हैं, मैंने आपको पार्ट 5 में पढ़ाया था मोशन, जैसे एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, मोशन ऑफ थिंग्स, वो सारे तो वो होते हैं नॉर्मल मोशन। और बिल, जैसे कुछ बिल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं, ऐसे जैसे अपन पढ़ते हैं कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ थैंक्स, ये सारे, और मनी विद, धन विधेयक, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूर्ण बहुमत, ठीक है, वही तो इसमें आ गया 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। क्या टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 200 मतलब 543, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या हो गया? इसका ही अपने निकाल 272 है ना, मतलब 50%, तो ये 273 है ना, 274 आएगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि देखो 543 का अपन 50% निकालते हैं, 543 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, तो आया 271। हाँ 271 है ना, 271। तो 271 को पहले तो अपन राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ है 272 में, आपको बताऊँ 271 को अपन राउंड ऑफ करेंगे, देखो यूँ आ रहा है डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 271.2, ठीक है। अब इसको अपन राउंड ऑफ करेंगे मतलब 271.5, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 272, ठीक है ना। तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है ना, ये इसमें 1 नहीं जोड़ते हैं, सही है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में 1 नहीं जोड़ा जाता पूर्ण के अंदर, एब्सोल्यूट सिंपल मेजोरिटी में जोड़ते हैं 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, है ना, ये 272, ठीक है। तो 272 ऊपर में 274 वो गलत हो गया था, है ना, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्लस 1 सिंपल मेजोरिटी में जोड़ा जाता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 सिंपल के अंदर, एब्सोल्यूट के अंदर 1 नहीं जोड़ते, 272 है, ठीक है ना, ये सही है। 272 ऊपर में 217 गलत हो गया था, 272। फिर सच काइंड ऑफ मेजोरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन आइसोलेशन इन इंडियन पार्लियामेंट, मतलब देखो आइसोलेशन मतलब अकेले नहीं चाहिए होती है, ये साथ में चलती है, तो साथ में किसके? वही प्रेजेंट एंड वोटिंग का होती है, या 50% ज़्यादा की सहमति, 50% से ज़्यादा राज्यों की सहमति, और राज्य की सहमति किस बहुमत से थे? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर सच मेजोरिटी विद अदर मेजोरिटी विच वुड बी थस कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी, दूसरे के साथ जुड़ जाती है ना, तो इसलिए स्पेशल हो जाती है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हो जाता है कि 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इफेक्टिव का मतलब जो खाली नहीं है तो वो बाकी इफेक्टिव भी है, वो प्रभाव डाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वी डिडक्टेड द वैकेंट सीट्स, जैसे टोटल 543 3 वैकेंट है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? 543 माइनस 3, 540 इफेक्टिव हो गए, ये प्रभाव डाल सकते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी कितनी होगी? 540 का भाग दिया 2, तो 270 प्लस 1। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी ऑल दी देन मेंबर प्रेजेंट इंडिकेट दी इफेक्टिव मेजोरिटी। जैसे आप ये आर्टिकल्स पढ़ोगे ना 67, 90, 90 और 94, तो उसमें देखो लिखा हुआ है मेजोरिटी कैसी? ऑल दी देन मेंबर्स, तत्कालीन समस्त सदस्य। मेरा आपसे निवेदन है एक बार आर्टिकल 67 और ये सारे पढ़ो, 67, 90, 94 पढ़ो, है ना। 94 में ही है, दोनों के अंदर ही लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का हटाना, ये बेयर एक्ट के अंदर आप निकाल के पढ़ो ये आर्टिकल्स, तब आपको ये समझ में आएगा। ऑल दी देन मेंबर्स, तत्कालीन समस्त सदस्य। स्पेशल मेजोरिटी वही आ गया, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, जैसे मैंने बताया अभी, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। देखो टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 तो इम्पीचमेंट वाले में, मतलब फिर दूसरा क्या? एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, जैसे मैंने अभी बताया था। और तीसरा क्या हो गया? एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 50% से ज़्यादा राज्यों का, है ना, मेजोरिटी ऑफ स्टेट, मेजोरिटी मतलब 50% से ज़्यादा राज्य, 50% प्लस 1 आ जाता है। सिंपल मेजोरिटी में अपन 50% प्लस 1 जोड़ते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया इफेक्टिव मेजोरिटी के अंदर भी अपन ने 50 प्लस 1 जोड़ा। एब्सोल्यूट जैसे जो होता है उसके अंदर अपन नहीं जोड़ते प्लस 1, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया था, ये अपन को ये टोटल ये यहाँ पे ये मैंने बताया अभी, तो ये ध्यान रखना अपन को सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक। तो ऐसे करके मैंने अभी ये समझाया आपको, ये तीनों तरह की, ठीक है ना। ये फिर एग्जांपल्स ऑफ मेजोरिटी, ये जैसे एग्जांपल्स के भी अपन आगे देखेंगे, समझ गए। तो अभी अपन ने देखा टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। अब ये एग्जांपल्स कैसे कैसे चाहिए होती है, तो देखो इफेक्टिव के बारे पढ़ना आप ये, ठीक है। अभी मैंने आर्टिकल आपको ऊपर बताए, आर्टिकल 67, 90, 94 ये सारे वही हैं, ठीक। ये चारों की इफेक्टिव। फिर ये स्पेशल मेजोरिटी की एग्जाम्पल है, 61 हुआ, ठीक है। फिर ये अपने वही स्पेशल मेजोरिटी एब्सोल्यूट प्लस 2/3 ऑफ वोटिंग, फिर स्पेशल मेजोरिटी एब्सोल्यूट 2/3 प्लस वोटिंग, ये ऐसे। और ये 50% से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधान परिषद द्वारा नहीं होता पास, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो सिर्फ विधानसभाओं के द्वारा चाहिए होती है। जैसे मान लो 6 राज्य जिनमें विधान परिषदें हैं,
तो उन 6 राज्यों की विधान परिषदों से पास नहीं होता, वो केवल विधानसभा से होता है पास। और विधानसभा से भी किससे? सिंपल मेजोरिटी से। दो चीज़ समझने वाली है, एक तो केवल विधानसभा से, और विधानसभा से भी किस मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। समझ गए? फिर ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आएंगे, उनको देखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने ये देखा। अब नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन क्या देखेंगे, बिड़ते ही नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन आएंगे क्या कि ये जो एग्जाम्पल्स जैसे जो है ना वो देखेंगे कि किस मेजोरिटी के कौन कौन से एग्जाम्पल। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि वो लिया अपन ने साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से नहीं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका नहीं, साउथ अफ्रीका, प्रिटोरिया, केपटाउन। पार्ट 20 आर्टिकल 368 संविधान थोड़ा लचीला कठोर भी है। सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती, जोड़ सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किस अनुच्छेद में मेंशन है? आर्टिकल 368 में, पार्ट 20। आरंभ संसद के किसी भी सदन में आरंभ नहीं हो सकता राज्य विधानमंडल में, ना विधान परिषद में, ना विधानसभा में। आरंभ द्वारा केवल मंत्री मतलब सरकारी सदस्य, आरंभ नहीं निजी सदस्य या गैर सरकारी, इसमें निजी लिख लेना। नॉट रिक्वायर्ड राष्ट्रपति पूर्व सहमति नहीं चाहिए, कुछ एक में चाहिए, सभी में नहीं चाहिए, कुछ में चाहिए। तो सभी के लिए तो ना तो सभी में चाहिए ना सभी में नहीं चाहिए, कुछ में चाहिए। बहुमत साधारण बहुमत होता है और विशेष बहुमत दो मेंशन है, दोनों सदनों में अलग अलग मेजोरिटी चाहिए, लेकिन सेम चाहिए मेजोरिटी। अगर साधारण चाहिए राज्यसभा में तो लोकसभा में भी साधारण ही चाहिए। संभव नहीं है, जॉइंट सीटिंग संभव नहीं है, राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ेगी, ये बाध्यता है 24वें संविधान संशोधन 1971 से, 24 कॉन्स्टिट्यूशन 1997 पीआर की अनुमति के बाद बिल एक्ट बन जाता है। 368 में जो संशोधन दिए हैं मेजोरिटी, जिस मेजोरिटी संशोधन हो सकते हैं वो दो प्रकार की मेजोरिटी दी हुई है, साधारण और विशेष। लेकिन अपन देखते हैं विशेष में टोटल मेजोरिटीज 3 तरह की होगी, साधारण और विशेष के 2 प्रकार। एक विशेष होता है एब्सोल्यूट के साथ साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, दूसरा विशेष होता है एब्सोल्यूट के साथ 50% राज्यों के द्वारा सहमति और राज्यों या राज्य विधानसभा और साधारण बहुमत से। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि टोटल का 50%, टोटल का 50, ये एब्सोल्यूट यहाँ लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट मतलब टोटल का 50%, मतलब वैकेंसी को एडजस्ट नहीं किया। वैकेंसी को एडजस्ट कर देंगे तो फिर तो प्रभावशाली हो गए, वो इफेक्टिव में आ जाता है। लेकिन अगर कहीं भी टोटल लिखा हुआ तो वहाँ ये वर्ड गर्भित है कि टोटल का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब टोटल 543 और 250, ना कि इफेक्टिव। समझ गए? ये चीज़ है। और एक प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी अलग और है, वो कौन सी है? राष्ट्रपति को हटाने की, राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट। उसमें अपन को चाहिए टोटल का क्या? 2/3। भाई ये दोनों स्पेशल है और ये भी स्पेशल, लेकिन अलग क्या है कि यहाँ पे सर टोटल का 2/3 है और इस एब्सोल्यूट में क्या है? टोटल का 50 है, इस एब्सोल्यूट में टोटल का 50 है। तो ये क्या अपन ने देखा, टोटल तो इन एब्सोल्यूट का ले लिया और 2/3 अपन ने यहाँ का उठा लिया, तो इसलिए राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट अनोखा है। टोटल का 2/3, टोटल का 50 हो जाता तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसके साथ चाहिए होती है? तो हमें प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3। तो राष्ट्रपति की जो स्पेशल मेजोरिटी वो अकेली है, अकेली का मतलब उसमें किसी दूसरे को नहीं जोड़ रखा अपन ने। देखो इन स्पेशल मेजोरिटीज में 2 और 3 में 2 को जोड़ रखा है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए स्पेशल मेजोरिटी है, लेकिन वो सिर्फ अकेली है कि टोटल का ही अपन को 2/3 चाहिए, टोटल का 50 नहीं है, टोटल का 2/3। तो ये अनोखी है क्योंकि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट अनोखा आज तक ही नहीं हुआ, तो इसलिए मेजोरिटी भी अनोखी होगी, ये चीज़। ठीक है, तो ऐसे देखो। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ कि किस के अंदर कैसी मेजोरिटी चाहिए होती है, किस किस मेजोरिटी क्या क्या एग्जाम्पल्स है। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई टिपिकल नहीं है, रिवीजन करो, तसल्ली से पढ़ो, क्वेश्चन देखो तो आप अपने आप आएगा। नेक्स्ट सेगमेंट अपन देखेंगे एग्जाम्पल, और तीसरा सेगमेंट आएगा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं अपन एग्जाम्पल्स ऑफ मेजोरिटीज। ओके।